हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? रो विथ मैक्सिमम वंस। यू आर गिवन अ 2D बाइनरी अरे। हमारे पास एक बाइनरी अरे दिया गया है, यानी कि उसमें जीरोज और वन ही होंगे सिर्फ, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एंड जीरोज। ईच रो ऑफ द अरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि हर एक रो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, सॉर्टेड है। Your task is to find and return the index of the first row that contain the maximum number of 1. If no such row exists, return -1. यानी कि हमें वो रिटर्न करना है, हमें वो रो रिटर्न करना है जिसके पास सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। The array follow a zero based indexing. The number of rows and column in the arrays are denoted by n and m, यानी n rows हैं और m columns हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो यहाँ पे 3 वन है जो फर्स्ट रो है हमारा, सेकेंड रो में 2 वन है और थर्ड रो में हमारे पास 4 वन है और जो फोर्थ रो है उसमें कोई भी वन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा थर्ड रो होगा, यानी कि सेकेंड इंडेक्स जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड इंडेक्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा आंसर फर्स्ट इंडेक्स होगा। यहाँ पे बात किया जाए तो कोई भी वन नहीं कंटेन कर रहा है, इस वजह से आंसर क्या होगा हमारे पास, -1 होगा, ठीक है। और हमें एक कंडीशन दी गई है कि हर एक रो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यानी कि जीरो के बाद ही वन आ रहा होगा, क्योंकि वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो हम एक बार इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें जीरोज़ और वन है, और हमें कहा गया है कि हर एक रो जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो ठीक है, जीरो के बाद ही क्या हो रहा होगा, वन आ रहा होगा। जैसे ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यहाँ पे 0 0 एंड देन वन आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, 1 1 1 आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है। तो हमें पता करना है कौन सा ऐसा रो है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम ये चेक कर लें कि किस में सबसे पहले वन आ रहा है, यानी जैसे यहाँ पे 0 आया, 0 आया, 1 आया, 0 आया, तो अगर जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब है इसके आगे जितने भी एलिमेंट होंगे इस रो में वो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि उसके बाद 0 नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि हर एक रो जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ 1 आया, यानी इसके बाद जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो क्या होंगे, 1 ही होंगे। तो अगर यहाँ पे 0 आया तो हो सकता है नेक्स्ट 0 हो जाए हमारे पास, या हो सकता है हमारे पास 1 हो जाए, बट अगर 1 आया इसका मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट 1 ही होगा। तो हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा रो है जिसमें सबसे पहले 1 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 एंड देन 3 हुआ, तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज अपना क्या करेंगे, लूप चला देंगे। तो अगर हम चाहे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0th कॉलम पे सबसे पहले हम गए, हम 0th कॉलम पे गए और हमने क्या किया, लूप चला दिया अपना 0 से लेके यहाँ तक, यानी अगर हमारे पास क्या है, n रोज़ हैं, तो हमने n-1 तक अपना रोज़ चला दिया, ठीक है। यानी हम 0th कॉलम पे हैं, हम यहाँ से यहाँ लूप चला, हमने चेक किया यहाँ पे क्या है, 0 है, कोई नहीं, हम आगे मूव किए, हमने चेक किया यहाँ पे भी क्या है, 0 है, फिर हमसे हम आगे मूव किए, यहाँ पे 1 आया। जैसे ही 1 आया, यानी जिस भी रो पे हमें सबसे पहले 1 मिल जाएगा, यानी वही रो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उसके बाद तो हमें 1 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम 0th कॉलम पर आए और हमने पूरा लूप चलाया अपने रोज़ पे, तो जहाँ पे भी हमें 1 मिलेगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी 0 होता, फिर उसके बाद हम क्या करते, फर्स्ट कॉलम पे जाते, ठीक है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है इस वजह से मैं इसको फर्स्ट कॉलम कह रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जाते, फिर से हम 0 से लेके n-1, यानी कि पूरे के पूरे रो पे एक एक करके लूप चला देते, यानी यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक लूप चला रहे हैं। जैसे ही 1 आएगा हम उसी को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो मान लो अगर हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, या फिर कोई और एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर हमारे पास एलिमेंट होता कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने क्या किया, सबसे पहले 0th कॉलम पे गई, फिर मैंने यहाँ से यहाँ लूप चलाई, यहाँ पे भी 0 आ रहा, कुछ नहीं, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी 0, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी 0, आगे बढ़ो, फिर फर्स्ट कॉलम पे मूव किया, यहाँ पे भी 0, आगे बढ़ो, यहाँ पे भी 0, आगे बढ़ो। जैसे ही यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट तो 1 ही होगा, तो इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 1 क्या होंगे, तो इस रो के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 1 होंगे, ठीक है, जो कि क्या है, 2 है। इस वजह से हम इस रो को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे फॉर इंट, क्योंकि हम हर एक कॉलम पे जा रहे होंगे और उस कॉलम को हम पकड़ रहे होंगे और उसके सारे के सारे रोज पे जा रहे होंगे, यानी इंट आई इक्वल्स टू, यानी अगर हम उसको जे कर लें, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे की वैल्यू लेस देन ऑफ ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस।
तो अगर जे की वैल्यू जब जीरो हो रही होगी तो हमारे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही होगी, जीरो से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे टी एच होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही ए आर आर ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आई को, ठीक है। तो और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया। एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, बेसिकली हम 0th कॉलम यानी सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे गए, उसके रो पे लूप चलाया, जैसे ही हमें कोई 1 मिल जाएगा हम क्या करेंगे, उस रो को रिटर्न कर देंगे। यानी आई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, तो हम उसने उस रो को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसे ड्राई रन करना, ठीक है, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इसे यहाँ पे, उसको देखना, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।